गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरभ सिंघानिया। सौरभ, क्या हाल चाल है? अभिषेक सिंह, गुड इवनिंग। जिनका जिनका बायो था, कैसा एग्जाम रहा? आनंद कुमार सिंह, चलो ठीक है। गुड इवनिंग। देखिए, बीच बीच में आप लोग से बात करते रहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं 3D से, पीछे की तरफ से। और आज थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ऑप्शन नहीं बना पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे लिख दिए हैं उसी का सॉल्यूशन करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर से पीछे तरफ से चलते 3D से। देखो, कहीं मान के चलो कि एक पॉइंट दिया हुआ है, कहने का मतलब, और ये एक प्लेन है। ये प्लेन ये एक्स बी वाई प्लस में सी जेड और प्लस में डी इक्वल टू कहीं 0 है, और ये पॉइंट का वैल्यू x1 y1 और z1 का वैल्यू है। तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ p, या तो ये आपका d जैसे निकालने के लिए बोलेगा। तब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर लेंथ के लिए। ये x1 प्लस में b y1 प्लस में c z1 और प्लस में d और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यही होता है। तो इसी के बेसिस पे जब हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, 3 और एंड करके बोला है प्लेन का जो है वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस में 6y माइनस में 2z और माइनस में 23 इक्वल टू 0, और इसका परपेंडिकुलर लेंथ पूछा हुआ है। तो परपेंडिकुलर लेंथ जब हम लोग निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो, हम लोग p इक्वल टू जब लिखेंगे, या तो d इक्वल टू, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, p लिखो या तो d लिखो। तो d इक्वल टू जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे इसी को डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 प्लस में 6 × 2 और माइनस में 2 × 3 माइनस में 23 और बट्टे में रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस में 12 माइनस में 6 और माइनस में 23 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 और 4, कितना हो जाएगा 13, मतलब ये आपका और ये 14। तो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन जब हम लोग करके देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 629 हो जाएगा। 29 में हम लोग का जैसे 15 चल जाएगा, तो माइनस में यहाँ पे आपका 14 बट्टे, ये आपका, हाँ, माइनस में 14 बट्टे आपका और रूट अंडर 14 बचेगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपका 14 बट्टे रूट अंडर 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर 14 इसका आंसर आ जाएगा। रुकिएगा थोड़ा सा, चलिए, कहीं मान के चलिए कि ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं मान के चलिए ये डिस्टेंस निकालने नहीं दे, और कहीं दो पैरेलल प्लेन का कहीं दे दे। कंडीशन कहीं दो पैरेलल प्लेन का है, कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, ये x प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड और प्लस में d1 इक्वल टू 0, और एंड करके लिखा हुआ ये x प्लस में बी वाई और प्लस में सी जेड प्लस में d2 इक्वल टू 0। तो इसका देन करके परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है, मान के चलिए एक प्लेन यहाँ पे है और एक प्लेन यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर लेंथ कहीं निकालने बोलेगा, ये p कहीं निकालने बोलेगा, तो p इक्वल टू होता है d1 माइनस d2 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पे एक अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, और उस क्वेश्चन को जैसे ध्यान से देखिएगा। जैसे पैरेलल कहने का मतलब है कि इसका कहीं वैल्यू, इसका ये बी और सी, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कहते हैं इसको। और इसमें भी ये बी सी, ये आपका प्रोपोर्शनल जब रहेगा तब हम लोग इसको पैरेलल कहते हैं। D1 का वैल्यू अलग रहेगा, D2 का वैल्यू अलग रहेगा। ऑडियो अच्छा जा रहा है? देखो तो कमेंट करके बताओ। इस पर जब क्वेश्चन बताएंगे तो देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा थोड़ा समझना। कमेंट करके कोई बताओ ऑडियो कैसे जा रहा है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू 4 और एंड करके लिखेंगे 4x प्लस में 6y प्लस में 8z इक्वल टू 12। इसका जैसे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस जब निकालेंगे हम लोग रुकिएगा, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं ये दोनों के बीच में कहीं पैरेलल डिस्टेंस कहीं निकालने के लिए बोलेगा तो देखिएगा इसका कोफिशिएंट x का 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है और ये 4 है। इसमें देखिए 4 है, 6 है, 8 है और ये 12 है। इसे 2 कॉमन लीजिए तो 2 जैसे कॉमन लीजिएगा 2x प्लस में 3y और प्लस में 4z इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। ये 6 बार में कटेगा। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू 6 है। अब देखो एक जैसा आ गया, एक जैसा आ गया तो इसमें देखो ये जो D1 और D2 का जो वैल्यू है इसको जब हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा समझना, उसको लिख रहे पहले 2x प्लस में 3y और ये आपका 4z इक्वल टू 4 है और यहाँ पे जो वैल्यू है 2x प्लस में 3y और प्लस में 4z इक्वल टू जो 6 है, इससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये -6 इधर आएगा तो 2x प्लस में 3y और प्लस में 4z माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से D2 का वैल्यू निकालेंगे, ये D2 है तो D2 का वैल्यू -6 है और यहाँ पे देखो 2x प्लस में 3y प्लस में 4z और माइनस में 4 इक्वल टू 0 है तो ये D1 का वैल्यू -4 हो जाएगा। ये का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, इसमें भी 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है। इसमें पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू होता है यहाँ पे D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस में 6 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ऊपर में जो देखो यहाँ पे नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा तो ये 2 बट्टे रूट अंडर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 4 9 13 और 16 29। तो ये आपका जो है सो आंसर क्या लाएगा 2/29। और ये मोड को भी हटा देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर में ही है, रखोगे तो फिर हटाना ही पड़ेगा तो 2/√29 इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिए तो जाएगा। स्क्रीनशॉट देखो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, कमेंट करके बताओ यार। कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। कमेंट करो। आवाज ये सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये बताओ। हाँ चलो ठीक है, इस तरह से कमेंट करोगे ना, कुछ पूछेंगे तब जैसे फिर दिक्कत नहीं होगा और जैसे फास्ट में क्वेश्चन भी बता पाएंगे। तो परपेंडिकुलर देखो प्लेन से 2 क्वेश्चन जो है सो इसको ध्यान में रखना क्योंकि एक पॉइंट से या तो 2 पैरेलल प्लेन से कैसे निकालते हैं सो। उसके बाद चलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए।
हाँ देखो, क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। इसको लिखो तो तुरंत। इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट से जब पास करेगा तब जैसे इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए है देखो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कैमरा सही नहीं लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया हुआ है। गिवन दैट में जब पासिंग पॉइंट रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका ये पॉइंट है -1, 0, 2, तो वेक्टर ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस में i प्लस में 0j और प्लस में 2 के, और यही हम लोग का एंड करके b इक्वल टू जब लिखेंगे, देखो 3, 4, 6, तो वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस में 4j और प्लस में 6 के, तो वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर ये प्लस में लेमड़ा वेक्टर b माइनस में वेक्टर ये। यही फार्मूला पर बैठाएंगे तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू ए का वैल्यू है माइनस में आई प्लस में 0j और प्लस में 2 के, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में लेमड़ा के साथ में, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए मतलब 3i प्लस में 4j और प्लस में 6 के, और माइनस में जब हम लोग लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -i प्लस में 0j और प्लस में 2 के। इसका वैल्यू कंप्लीट कहीं हम लोग देखेंगे तो माइनस में i प्लस में 0j और प्लस में 2 के, और ये प्लस में लेमड़ा के साथ में हो जाएगा 3 और प्लस में i 4i, और ये 4 और माइनस में 0 मतलब 4j ही रहेगा, और 6 के और माइनस में 2 के, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 4 के। इसको भी जैसा स्क्रीनशॉट मारिए। उसके बाद वेक्टर इक्वेशन हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन बताएंगे। देखिए कहीं इसी को कहीं हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना चाहते, दो पॉइंट है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो उसमें होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस में y माइनस y1 और बट्टे में y2 माइनस y1, और ये आपका z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस में z1। स्क्रीनशॉट इसलिए मारने बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, बार बार मारते जाइएगा। ये हम लोग का x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो x माइनस -1 और बट्टे में हो जाएगा 3 माइनस और -1, और ये आपका y माइनस में 0 बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा y2 का वैल्यू है 4, तो 4 माइनस में 0 हो जाएगा, z माइनस में z1 का वैल्यू 2 है, और ये आपका जो है 6 माइनस में हो जाएगा 2, तो x प्लस में 1 बट्टे 4 और यहाँ पे y बट्टे 4 और ये आपका z माइनस में 2 बट्टे 4, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है और ये जो वेक्टर इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन में भी, स्ट्रेट लाइन का जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी काम आएगा और एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए भी जैसे काम आएगा। तो ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन आना चाहिए। कहीं नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, पढ़ लेना है। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर तो दिखना चाहिए।
आप देखो तो क्लियर दिख रहा है? हाँ क्लियर तो है। लकी अपना जैसे कम से कम ब्राइटनेस बढ़ा लो मोबाइल का थोड़ा सा। देखो ध्यान दो, इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the point 1, 2, 3 and is parallel to the vector 3i प्लस में 2j माइनस में 2k। देखिए जब पैरेलल की बात कहीं किया जाए और एक पासिंग पॉइंट कहीं दिया हुआ है तो पासिंग पॉइंट को वेक्टर ये मानते हैं। तो कहीं मान के चलो कि ये पॉइंट से पास कर रहे हैं 1, 2, 3, तो ये वेक्टर ये कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का i प्लस में 2j और प्लस में 3k और एंड करके लिखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ये जो पैरेलल वेक्टर रहता है इसको कहते हैं वेक्टर बी। 3i है प्लस में 2j है और माइनस में 2k है। जब भी पैरेलल वेक्टर दिया रहे और पासिंग पॉइंट रहेगा तो वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस में लैम्बडा वेक्टर बी। सिंपल वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा i प्लस में 2j और प्लस में 3k और प्लस में लैम्बडा के साथ में हो जाएगा 3i प्लस में 2j और माइनस में 2k। यही हो जाएगा। कहीं इसी का कार्टेशियन इक्वेशन कहीं लिखना रहेगा तो कार्टेशियन इक्वेशन ये पासिंग पॉइंट है और ये हम लोग का डायरेक्शन बताएगा। तो x माइनस 1 बट्टे यहाँ पे 3 और ये y माइनस में 2 बट्टे 2 और ये आपका z माइनस 3 बट्टे माइनस 2 इज करेक्ट आंसर। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव का तैयारी कैसा है और ऑब्जेक्टिव का? देखो कहीं मान के चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी 2 पॉइंट्स माइनस में 2, 4 माइनस में 5 एंड 1, 2, 3। देखो जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तब डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? तो 2 पॉइंट जब दिया रहेगा तो इसको मानो वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर बी और ये भी वेक्टर निकालो, उसे डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल सकते हो। और नहीं तो एक सिंपल फार्मूला होता है, उस फार्मूला के तहत कहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेथड को यूज करते हुए बनाओ, लेकिन बनना चाहिए क्वेश्चन, समझे नहीं? तो यहाँ पे देखो हम जैसे तुम लोग जानते हो वैसे ही बनाते हैं। इसको लिखेंगे वेक्टर ये, इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ये इक्वल टू माइनस में 2i प्लस में 4j और माइनस में 5k। इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे i प्लस में 2j और प्लस में 3k। ये भी वेक्टर लिखना है, तो ये भी वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ये, तो वैल्यू हो जाएगा i 2j 3k और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस में 2i प्लस में 4j माइनस में 5k। बताओ यहाँ से जब कैलकुलेशन करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3i और ये आपका 2 और माइनस में 4 मतलब आपका माइनस में 2j 3k और माइनस माइनस प्लस 5 मतलब 8k हो जाएगा। ये भी वेक्टर निकला, इसका यूनिट वेक्टर निकालो और यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे हम लोग तो वैल्यू आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा 9
और प्लस में हो जाएगा इसका 4 और ये आपका 64। तो यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो ये वैल्यू जो है सो निकलेगा ये आपका 77। और जब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये बी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये बी वेक्टर बट्टे में ये बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो वैल्यू हो जाएगा 3i माइनस में 2j प्लस में 8k और बट्टे में √77, मतलब 3 बट्टे √77, एल बराबर m बराबर -2 बट्टे √77 और n बराबर 8 बट्टे √77, यही हो जाएगा। देखो ये डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग जो है सो बहुत तरह के जैसे मेथड पढ़े थे, लेकिन ये सिंपल है, वेक्टर में के काम कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है कि ये एल एम एन का जो वैल्यू लिखे हैं यही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। इसमें देखना यूनिट वेक्टर भी निकल गया, कहीं यूनिट वेक्टर भी पूछते तो यहाँ से काम चल जाता है, कहीं हम लोग का ये भी वेक्टर भी पूछते तो काम चल जाता है यहाँ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डायरेक्शन कोसाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है बताओ। एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, बता दो इसके बराबर क्या होगा, बताओ कमेंट करके बताओ, तुरंत बताओ कमेंट करके बताओ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। हाँ 1। ठीक है और बताओ। 1 होता है। तो ये 1 के हिसाब से जैसे हम लोग जैसे बहुत सारा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे डील करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन, ये तो हो गया। इफ अ लाइन द डायरेक्शन रेशियो, हाँ देखो कहीं मान के चलो इफ अ लाइन कहीं डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ये 2 -1 और -2 डिटरमाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। समझना ये हम लोग का ये बी और सी का वैल्यू दिया है, ये बी सी। तो डायरेक्शन कोसाइन कभी भी निकालना रहता है और कहीं डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो L इक्वल टू होता है ये बट्टे रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। M इक्वल टू होता है बी बट्टे रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। N इक्वल टू होता है सी बट्टे रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये का वैल्यू 2 है और 2 बट्टे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 2 बट्टे रूट अंडर 4 1 5 5 पर 4 9। तो 9 का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 3, इसके लिए भी वही वैल्यू आएगा। तो -1 बट्टे 3 और यहाँ पे माइनस में 2 बट्टे 3 इज आंसर। देखो जब भी डायरेक्शन कहीं मान के चलो रेशियो दिया हुआ है और कहीं इसका कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है, तो फार्मूला होता है ये बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू बी बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इक्वल टू सी बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय। देखो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दी वेक्टर ये इक्वल टू 3i प्लस में j प्लस में 4k और एंड करके लिखा हुआ है b इक्वल टू i माइनस में j प्लस में k। बताओ यहाँ पे ये और b एडजेसेंट साइड दिया हुआ है,
तो पैरेललोग्राम का क्या होता है बताओ, एरिया। तो ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कहीं यही डायगोनल दिया रहता तो 1/2 d1 क्रॉस d2। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव आएगा भी तो पॉजिटिव बना देना है, हालांकि मॉडुलस लगा रहेगा तो नेगेटिव देगा ही। एरिया ऑफ कहीं ट्रायंगल दिया हुआ, कहीं पूछता कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल और हुज एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तो 1/2 ये और क्रॉस बी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बीसी के लिए है और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए है। लेकिन क्या है, क्योंकि ये इसमें एडजेसेंट साइड रहता है और इसमें डायगोनल दिया हुआ रहता है। जब डायगोनल दिया रहेगा तो 1/2 लेकर चलेंगे, तो इसमें डायगोनल है नहीं। डायगोनल के लिए जब भी रहेगा तो 1/2 d1 और d2 क्रॉस में। तो देखिए इसके लिए वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ए का दिया है बी का दिया है, तो ये क्रॉस बी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बताओ, सबसे पहले आई जे के 3 1 4 1 -1 1, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस बी पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। साथ में थोड़ा सा निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ में हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 4 और माइनस में यहाँ पे जे के साथ में देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में 4 और प्लस के साथ में हो जाएगा -3 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस में 1। इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस में -1 यहाँ पे आएगा तो प्लस में जे और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का माइनस और माइनस मतलब माइनस में 4k। ये क्रॉस बी का वैल्यू आ गया और इसका कहीं हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, √5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस में 1 और प्लस में ये वैल्यू हो जाएगा 16। तो ये वैल्यू आएगा √, इसका वैल्यू देखेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का 41 और 41 और 1 42 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हाँ देखो इसको बनाइएगा आप लोग, फाइंड करना है ये क्रॉस बी। ये का वैल्यू दिया हुआ आई माइनस में 7j और प्लस में 7k और एंड करके b इक्वल टू दिया हुआ है 3i माइनस में 2j और प्लस में 2k। लिख लीजिए तुरंत, इसको बनाइएगा अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड x का मैग्नीट्यूड इफ फॉर आ यूनिट वेक्टर ये वेक्टर x माइनस में वेक्टर ये और ये आपका वेक्टर x प्लस में वेक्टर ये इक्वल टू 12। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये माइनस बी और ये प्लस बी। ऐसा ही यूज करेंगे तो x का मैग्नीट्यूड वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ये का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये बोल रहा है कि वेक्टर ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसके लिए क्या है, क्योंकि हम लोग का मैग्नीट्यूड हरदम 1 होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 12, तो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 13। तो x का मैग्नीट्यूड का वैल्यू जब निकालेंगे तो √13 प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन में रह सकता है माइनस वाला टर्म, इग्नोर करके चलना है उसको, टिक आउट नहीं करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively, having
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ √6। बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही होता है। कॉस थीटा इक्वल टू जब लिखेंगे तो √6 बट्टे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का वैल्यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 और यहाँ पे बी का दिया हुआ है 2, तो ये √3 इंटू 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब कैंसिल करना चाहेंगे तो इसको तोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू √2 और बट्टे में √3 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा और ये जब कैंसिल करेंगे √2 बार में कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टे √2 आएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जैसे 45 डिग्री हो जाएगा हम लोग का, तो 45 डिग्री इसका जैसे आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दो कहीं वेक्टर दिया हुआ है और कहीं एंगल निकालने के लिए बोल रहे हैं। फाइंड द एंगल, हाँ π/4 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस में 2j प्लस में 3k और एंड 3i माइनस में 2j प्लस में k, इसका कहीं निकालने बोल रहा है। तो वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है i माइनस 2j और प्लस में 3k। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे हम लोग तो √1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये आपका 3 का स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा ये। वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 3i माइनस में 2j और प्लस में k। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा बता, 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये भी √अंडर जैसे 14 हो जाएगा। ये डॉट बी निकालेंगे तो फार्मूला वैल्यू हो जाएगा i माइनस में 2j प्लस में 3k और इसी के साथ में डॉट में जब चलेंगे हम लोग तो 3i माइनस में 2j और प्लस में k, वैल्यू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ j के साथ k के साथ, 3 माइनस माइनस प्लस 4 और ये आपका प्लस में 3, तो वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा बता 10 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला जानते हैं ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 10 बट्टे √14 इंटू √14, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू 10 बट्टे 14, ये आपका जो है सो वैल्यू हो जाएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 7। तो थीटा इक्वल टू जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 5 बट्टे 7 इज द करेक्ट आंसर। ये काम आएगा, ये फार्मूला जो है सो एंगल बिटवीन और 2 लाइन में भी काम आएगा। देखो एक क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है। सो दैट द वेक्टर्स i प्लस में j प्लस में k इज इक्वली inclined to the एक्सिस OX OY और OZ। देखो ये जो है सो पूछ रहा है कि एक वेक्टर जो दिया हुआ है ये इक्वली इंक्लाइंड करता है या नहीं करता है। i प्लस में j प्लस में k दिया हुआ है, ये वेक्टर r मान लेते हैं इसको। वेक्टर r इक्वल टू दिया हुआ ये अल्फा है, ये हम लोग का बीटा है और यही हम लोग का जैसे गामा है, ये हम लोग का गामा है। तो ये इक्वल कहीं आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तब हम लोग बोलेंगे इक्वली डिवाइड करता है। तो बताओ यहाँ पे
फार्मूला क्या जानते थे बताओ? ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होना चाहिए, यही ना जानते थे। ये डायरेक्शन कोसाइन के यूज करते हुए इसको बनाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले आर वेक्टर का निकालेंगे। तो वेक्टर आर जो दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे आई जे के। तो बताओ यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर बट्टे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आई प्लस में जे प्लस में के और बट्टे में √3 आएगा। तो 1/√3 आई, 1/√3 जे और 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा के। आर यूनिट आर वेक्टर इक्वल टू, कहीं यहाँ से एल का वैल्यू लिखोगे तो 1/√3, एम का वैल्यू लिखोगे तो 1/√3 और एन का वैल्यू लिखोगे तो 1/√3। यही कहलाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। फार्मूला क्या होता है बता? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1/√3 का होल डायरेक्ट लिखते हैं। कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा इक्वल टू 1/√3 और कॉस गामा इक्वल टू 1/√3 डायरेक्ट लिखते हैं। अल्फा का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स और 1/√3 और गामा का वैल्यू कॉस इनवर्स और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये जो टर्म है ये देखो अल्फा का भी वैल्यू, बीटा का भी वैल्यू और गामा का वैल्यू सब इक्वल आ गया। अल्फा बीटा और ये गामा इक्वली आ गया। तो यही तो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि इक्वली इंक्लाइंड करता है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा दिक्कत कैसे हो रहा है दिखने में? अभी देखो तो ठीक दिख रहा है, क्वालिटी तो कल से बेहतर है आज। नहीं हो रहा है मतलब? हाँ चलो, जिसको नहीं दिख रहा है अपलोड होने के बाद देखना, क्वालिटी बढ़ा के। हाँ सही बात बोला, क्वालिटी अपना बढ़ा लो सेटिंग में जाके, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डाटा जाएगा, यूट्यूब को फायदा हो जाएगा। क्या टेंशन ले रहा है, हमको फायदा नहीं होगा। हाँ बोल रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स 2i - 3j + 4k और एंड करके लिख रहा है माइनस में 4i प्लस में 6j माइनस में 8k और कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन था बता? परपेंडिकुलर पैरेलल का कंडीशन देख लीजिएगा, डॉट में भी क्रॉस में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ नोट में जो लिखा है सो देख लेना है, बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे वेक्टर ये इक्वल टू कहीं t टाइम्स ऑफ वेक्टर b कहीं लिख देंगे तब इसको कहेंगे कोलिनियर है, या तो फिर पैरेलल का भी यही कंडीशन होता है। तो वेक्टर ये का वैल्यू है हम लोग का 2i माइनस में 3j और प्लस में 4k और वेक्टर b इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 4i प्लस में 6j और माइनस में 8k। माइनस में 2 कॉमा लेंगे तो -2 जैसे कॉमा लोगे 2i और माइनस में 3j और प्लस में हो जाएगा 4k। इसको वेक्टर ये लिख सकते हैं। तो वेक्टर b इक्वल टू -2 वेक्टर ये, तो वेक्टर ये इक्वल टू -1/2 और वेक्टर b। t का वैल्यू कितना आ गया बता? t इक्वल टू -1/2। ये कोलिनियर है। हाँ देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पी क्यू। 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसका जैसा डायरेक्शन को सही निकलना। देखो डायरेक्शन नहीं, यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
ऑफ वेक्टर p क्यूब वेयर p and cube are the points दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड दिया हुआ है 4, 5, 6। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ p का वैल्यू दिया हुआ है i, 2j और 3k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यूब दिया हुआ है 4i प्लस में 5j और प्लस में 6k। p क्यूब वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर क्यूब माइनस p, तो यहाँ पे हो जाएगा 4i 5j 6k। असाइनमेंट का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन कंपलसरी है बना के जाना, बना के ही जाइएगा। ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3i, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3j और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में 3k। तो ये p क्यूब वेक्टर निकल गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो p क्यूब वेक्टर बट्टे p क्यूब का मैग्नीट्यूड होता है, तो p क्यूब का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 3i 3j और 3k। इसके बट्टे में जब लिखेंगे तो हम लोग 27 लिखेंगे। इसको जब इकट्ठे लिखना चाहते हो यूनिट वेक्टर के तौर पे तो लिख सकते हैं 3i 3j और 3k, और बट्टे में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 9 27 होगा। आप समझ में आ रहा है? तो ये 27 को लिख सकते हैं, बताओ तो 3√3, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1/√3i 1/√3j और 1/√3k। देखो बाबू समझो, कहीं डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोलता डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, कहीं कोई एक ऐसा वेक्टर निकालने बोलता जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो 12 हो 7 हो 8 हो, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर में आके मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 8, 10, -12, मतलब 12। नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का एक ही तात्पर्य है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहीं जानते हो तो डायरेक्शन कोसाइन और यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, ये सब टोटली क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स i प्लस में 3j और प्लस में 7k और ऑन द वेक्टर 7i माइनस में j प्लस में 8k। बताइए वेक्टर ये का वैल्यू दिया हुआ है i प्लस में 3j और प्लस में 7k। वेक्टर b का भी वैल्यू दिया हुआ है 7i माइनस में j और प्लस में 8k। बताइए प्रोजेक्शन ये ऑन b के लिए क्या होता है, फॉर्मूला बता। ये डॉट b और बट्टे में b का मैग्नीट्यूड, दोनों को कहीं डॉट करोगे तो 7 × 1 7 -1 × 3 -3 8 × 7 कितना हो जाएगा 56 और बट्टे में हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। तो वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 ऐड जब कर देंगे तो 60 और बट्टे में √49 प्लस में 1 प्लस में 64 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा तो 50 144 तो 60 बट्टे √114 वैल्यू हो जाएगा इसका।
अब देखो थोड़ा समझो, देखो कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम के लिए इन नॉट करके जैसे लिखा देते हैं लिख लेना। कहीं एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल कहीं 0 है इन डोमेन में, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और कहीं एफ डैश एक्स लेस इक्वल टू कहीं 0 है इन डोमेन में, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यही हो गया मैक्सिमम मिनिमम के लिए। कहीं मान के चलो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहीं 0 से छोटा आ गया किसी एक पॉइंट पे एट ये एक्स इक्वल टू ये पे, तो ये जो है सो क्या लाएगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट। डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 0 से जब छोटा आएगा, 0 से छोटा आएगा कहने का मतलब जब नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। और ये देखो यहाँ पे छोटा केवल इक्वल नहीं, और डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर कहीं 0 से बड़ा आ गया एट एक्स इक्वल टू बी पे, तो इसको कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, नहीं लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम पॉइंट, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन जो है सो कुछ कुछ बता देते हैं, समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को बनाना खुद से है, बहुत सारा क्वेश्चन है और डिफ्रेंशिएशन में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुछ कुछ जो छोटा क्वेश्चन है जो आने लायक है और जो इम्पोर्टेंट है और जो लगता है कि उसमें तुम लोग गलती कर सकते हो, तो वैसा क्वेश्चन कुछ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा 2 बट्टे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। कहीं मान के चलो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो y dy बाई डी एक्स इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा इसका 2 बट्टे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। कहीं मान के चलो y इक्वल टू कहीं कॉस इनवर्स में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स में कहीं लिखा हुआ है, तो देखो ये जब साइन इनवर्स में लिखा रहेगा तो इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉस में जब रहता है तभी लिख सकते हैं इसको, तो y इक्वल टू लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, यही पढ़े थे, तो इसी से चेंज किए इसको। तो यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 माइनस में 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन को देखते हुए जाना है, और सारा क्वेश्चन बताते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म देख लीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेना। देखो यहाँ पे और क्वेश्चन है e टू दी पावर कहीं साइन इनवर्स x है y इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर साइन इनवर्स का e टू दी पावर साइन इनवर्स इंटू में 1 बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यही हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसके आगे जब चलेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब चलेंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर कॉस एक्स, और इनटू में कॉस का क्या हो जाएगा पता, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। और क्वेश्चन है 2 के पावर में कहीं साइन एक्स है,
y इक्वल टू, तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 के पावर में साइन x, और इसको लिखेंगे log 2, और इनटू में साइन का होता है cos x। ये टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है, इसका जब डेरिवेटिव लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये टू दी पावर x इंटू लॉग ये, यही हो जाएगा। और कहीं मान के चलो log x बेस ये का डेरिवेटिव लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/x log ये बेस है, ये हो जाएगा। और सारा समझो। एक देखो रूट का क्वेश्चन बताता है, रूट अंडर ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स है, तो इसका जो ऐसे होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स, और ई टू दी पावर का टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इंटू में 1/2 रूट अंडर एक्स लिखेंगे, तो ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स और बट्टे में 4 रूट अंडर एक्स, और इन रूट में ई टू दी पावर रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स, यही हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। पैरामेट्रिक में x इक्वल टू कहीं 2 ये टी स्क्वायर है, और y इक्वल टू ये t टू दी पावर 4 है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में dx बटे dt का वैल्यू हो जाएगा 2 ये इंटू 2t, और इसका dy बाई dt का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ये इंटू 4t क्यूब। तो यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू होगा, यहाँ पे 4 ये देखो यहाँ पे 4 ये टी क्यूब और डिवाइडेड बाय 4 ये टी, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी स्क्वायर बार में कटेगा, तो इसका टी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत सारा क्वेश्चन जैसे बना सकते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 cos x और माइनस में 3 sin x, और इसका d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस में sin x और माइनस में 3, और इसका हो जाएगा cos x, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 5 sin x, साइन का फिर लिखेंगे cos x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में 3, और ये हो जाएगा sin x, माइनस कॉमा ले लो तो 5 cos x और माइनस में 3 sin x, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस में y, तो ये d2y बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस में y इक्वल टू 0, यही हो जाएगा आंसर। देखो एक फंक्शन के पावर फंक्शन के लिए भी क्वेश्चन बता देते हैं। कहीं मान के चलो साइन x का होल टू दी पावर कहीं x है, y इक्वल टू, तो लॉग लेंगे, और जब भी लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा बता, लॉग y, और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे देखो लिख देते हैं लॉग साइन x का होल टू दी पावर x, x पीछे मल्टीप्लाई करेगा log y, x इंटू लॉग साइन x, वैल्यू बता दो, डिप्रिसिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ देते हैं 1/cos x 1/sin x, और साइन का हो जाएगा cos x, और प्लस करेंगे, अब देखो यहाँ पे log sin x को छोड़ेंगे और x का हो जाएगा 1, तो इसके लिए हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे जब, तो यहाँ पे y यहाँ पे हो जाएगा x cos x बटे sin x, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा log, और ये आपका sin x। इसको कहीं एक्सचेंज करना चाहते हो तो इसको cot x भी लिख सकते हैं, और y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है sin x का होल टू दी पावर x। और सब तैयारी कैसा है बताओ, सब्जेक्टिव के लिए देखो ध्यान दो, एक आप ही लोग के लिए है, स्पेशल लेके आए हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है।
तो इसलिए याद रखना कि जो आज रात में जग के जो काम करेगा और जो कल जाग के जो काम करेगा, उसी के लिए जो सो बेहतर रिजल्ट रहेगा, उसी के लिए सक्सेस रहेगा, उसी के लिए जो सो अपने आप में जैसे एक प्राउड फील का मोमेंट रहेगा। तो इसलिए कभी भी मेहनत करो और जी तोड़ मेहनत करो। आज आप लोग के पास समय नहीं है, अब जो है सो कल आराम से दिन भर पढ़िए। रात में 8 घंटा या तो 7 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तब परसों एग्ज़ाम लिखने के लिए जाइएगा। ऐसा नहीं कि रात में जगने के बाद वहाँ जाके झुप्पी मारिएगा। सुस्तीपन नहीं लाना है, रात में 7 से 8 घंटा जैसे नींद लेके ही जाना है। और फास्ट फूड कम खाइएगा, चाउमीन समोसा मैदा वाला सामान कम खाइएगा, फ्रूट्स खाइएगा, थोड़ा सा उससे एनर्जी मिलेगा, कैपेसिटी रहेगा आपका। क्योंकि आके तुरंत केमिस्ट्री का भी तैयारी करना है, केमिस्ट्री के लिए कोई समय नहीं बचा हुआ है, याद रखिएगा, एकदम समय नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। तो बस हिम्मत रखना है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। इसलिए एकदम दिमाग में ठान लो कि तैयारी ज़बरदस्त करना है। ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्टिव का सेक्शन बी को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन घुमा सकता है, कहीं घुमाएगा तो और कहीं नहीं, समझिए नहीं। टेस्ट का क्वेश्चन डाटा चेंज रहेगा, डाटा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन कहीं आता है तो डाटा चेंज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग का जैसे बहुत अच्छा पेपर रहे, बहुत अच्छा पेपर जाए, इसलिए आप लोग के लिए जो है हरदम हम तत्पर रहते हैं, आप लोग के बीच आते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग का जिनका बायोलॉजी का एग्ज़ाम था, अब टेंशन नहीं लेना है, जैसा भी गया होगा। अभी तक हम किसी बच्चा के कांटेक्ट में नहीं आए कि कैसा एग्ज़ाम रहा है बायोलॉजी का, लेकिन आई होप अच्छा ही गया होगा। मैथ का अच्छा एग्ज़ाम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिनका फिजिक्स खराब गया था, कसर निकालिए, तोड़ के रख दीजिए, फाड़ के रख दीजिए। इसको तोड़ना फाड़ना बहुत ज़रूरी है। इतना क्वेश्चन बनाइए, इतना अच्छा से बनाइए, इतना अच्छा से बनाइए कि 5 नंबर वहाँ कम आने वाला है तो 5 नंबर यहाँ प्लस आएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। आप लोग के लिए